हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका संस्कृत ज्ञान पर स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है संस्कृत अनुवाद, यानी हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में ट्रांसलेट करना। अगर हमें अनुवाद अच्छे से करना आ गया, यानी कि कहाँ पर कौन सी विभक्ति लगानी है और कहाँ कौन सा वचन लगाना है, तो समझो हमने संस्कृत में महारत हासिल कर ली है। तो आओ अनुवाद के लिए हम कुछ वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करते हैं। तो आओ हम शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला वाक्य है अयोध्या के राजा दशरथ थे। अब देखिए यहाँ पे के है। के कौन सा कारक हुआ? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में का के की होता है, यानी संबंध का के की। अयोध्या के, तो यहाँ षष्ठी आएगी। अयोध्या हमारा स्त्रीलिंग, हमारा अकारांत में आ जाता है, तो अकारांत होगा हमारा लता की तरह चलेगा, तो हो जाएगा अयोध्यायः। विसर्ग आएंगी, इसमें षष्ठी में विसर्ग आएंगी। नृप है, ये होगा हमारा पुल्लिंग एक वचन। नृप है, दशरथ है, दशरथ में पुल्लिंग एक वचन आएगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन। आसीत, थे में आएगा आसीत। हमारा कौन सा लकार चलेगा इसमें? हमारा चलेगा लंग लकार। तो हो गया, क्योंकि जो हमारा पास्ट टेंस चलता है वो हमारा लंग लकार इस्तेमाल होता है पास्ट टेंस में। तो अयोध्यायः नृप है, दशरथ है, आसीत। अयोध्या के राजा दशरथ थे। राम का विवाह सीता के साथ हुआ। राम का में हमारी वही काके की है, तो षष्ठी विभक्ति लगेगी हमारी। तो राम में षष्ठी विभक्ति क्या होगी? रामस्य। अब विवाह, विवाह है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। और सीता के साथ, अब यहाँ देखिए सीता के में है, तो यहाँ भी काके की है, तो यहाँ भी कायदे अनुसार हमारी षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए, पर यहाँ हमारी षष्ठी विभक्ति नहीं आएगी, क्योंकि जब हमारा के साथ होता है, यानी के साथ के लिए हम सह यूज़ करते हैं, सह में हमारी तृतीया विभक्ति आएगी। तो हमारी सीता कारक सीता के साथ है, के जो कारक है वो सीता के साथ लगा हुआ है, तो सीता में हमारी तृतीया विभक्ति आएगी, तो हो जाएगा हमारा सीत्या। लता की तरह चलेगी, आकारांत है तो लत्या बनती है, तो यहाँ बनेगी सीत्या। रामस्य विवाह है, सीत्या सह अभवत्। हुआ, ये भी पास्ट टेंस में, तो हमारा लंग लकार चलेगा। अभवत्, अभवताम, अभवन। प्रथम पुरुष एक वचन। अब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। नदियों में कौन सा है? अधिकरण में, तो सप्तमी हमारा यहाँ कारक है, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन लगेगा, क्योंकि नदियाँ हमारा नदियों में बहुवचन है, तो हमारा बहुवचन हो जाएगा नदीषु। नदीषु गंगा श्रेष्ठा वर्तते। गंगा हमारा अकारांत है, तो गंगा श्रेष्ठा वर्तते, तो श्रेष्ठ को भी हम श्रेष्ठा कर देंगे, श्रेष्ठा वर्तते। अगर ये पुल्लिंग होता तो हमारा श्रेष्ठ रहता, पर ये हमारा स्त्रीलिंग है, तो हमारा श्रेष्ठा हो जाएगा। 3 बालिकाएं पढ़ती हैं। तीन का वैसे तो त्रय होता है, पर ये हमारा स्त्रीलिंग है, बालिकाएं हमारे स्त्रीलिंग है, तो 3 का भी हम स्त्रीलिंग यूज़ करेंगे, तो स्त्रीलिंग 3 का होता है। तिस्त्र है, तो बालिकाएं का हमारा बहुवचन लगेगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। बालिका पढ़ती हैं, तो पढ़ती हमारा क्या है? बहुवचन लगेगा। ये हमारा वर्तमान में है, वर्तमान के लिए हम लट लकार यूज़ करते हैं, तो पठती, पठतः, पठन्ति। बहुवचन है तो पठन्ति आएगा। तिस्त्र है, बालिका पठन्ति। मोहन बाघ से डरता है। अब है मोहन का हो जाएगा मोहन है, बाघ से। अब क्या कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तृतीय विभक्ति होनी चाहिए, पर हमारा डर के योग में हमारी कौन सी विभक्ति लगती है? हमारी पंचमी विभक्ति लगती है, तो व्याघ्र में हमारी पंचमी हो जाएगी, हो जाएगा व्याघ्रात बिभेति। डर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बिभेति, तो जहाँ भी बिभ आएगा वो हमारी पंचमी विभक्ति आएगी। ये हमारा उपपद विभक्ति का एक नियम है। अब है भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है। भारतवर्षम अति विशालय देश है अस्ति। अब ये तो बिल्कुल इजी वाला सेंटेंस है। भारतवर्ष का हो जाएगा भारतवर्षम, बहुत का हो जाएगा अति, बड़े को हम बोलेंगे विशाल है, देश को बोलेंगे देश है अस्ति। दरिद्रों को वस्त्र दो। दरिद्र को
यानी कर्ता ने कर्म को, वैसे तो हमारा कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए, परंतु हमारे यहाँ ये हमारी चतुर्थ विभक्ति बहुवचन है। बहुवचन तो समझ में आता है, दरिद्रों को बहुवचन है, दरिद्रों यानी बहुवचन है, पर चतुर्थी विभक्ति क्यों आया? ये हमारा किसी को दान देने के योग में हमारी आती है चतुर्थी विभक्ति, तो दरिद्र की हमारी चतुर्थी बहुवचन आएगा। और वस्त्र, एक वस्त्र नहीं है, बहुत सारे वस्त्र है, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन। दरिद्रेभ्य वस्त्राणि, देने दो के योग में यानी आज्ञा दी जा रही है तो लोट लकार का लगेगा देही। देही मध्यम पुरुष, देही होगा प्रथम पुरुष एक वचन, तो हो जाएगा देही। पटना मगध की राजधानी थी, अब यहाँ थी यानी हमारा लंग लकार यूज़ होगा। पाटलिपुत्रम, क्योंकि ये देश का नाम है तो ये हमारा नपुंसकलिंग में चलेगा। पाटलिपुत्रम मगध की, काके की षष्ठी विभक्ति, मगधस्य राजधानी आसीत। आसीत आस्ताम आसन, लंग लकार कैसे चलता है? अस का आसीत आस्ताम आसन। विद्यालय के चारों ओर बगीचा है, जहाँ चारों ओर आ जाए तो हमारा इसका मतलब द्वितीय विभक्ति इस्तेमाल होगी, परंतु जैसे कारक हमारा के है यानी षष्ठी विभक्ति इस्तेमाल होनी चाहिए, पर जहाँ चारों ओर आ जाए तो हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो विद्यालय में कौन सी विभक्ति लगेगी? विद्यालयम। परित है उद्यानम अस्ति, उद्यान का हमारे नपुंसकलिंग में आएगा तो उद्यानम प्रथम पुरुष एक वचन लगा हुआ है। आलस्य छोड़कर काम करो, आलस्यम नपुंसकलिंग में हो गया, आलस्यम छोड़कर तो त्वा प्रत्यय लगेगा, तो त्यक्त्वा कर हो जहाँ पर वो हमारा त्वा प्रत्यय लगता है। त्यक्त्वा कार्यम कुरु, आदेश दे रहा है तो ये हमारा हो गया मध्यम पुरुष, लोट लकार का मध्यम पुरुष लगेगा, तो आलस्यम त्यक्त्वा कार्यम कुरु। आगे है संस्कृत देवताओं की भाषा है। अब नपुंसकलिंग में आएगा संस्कृतम, देवताओं की, काके की है, षष्ठी बहुवचन लगेगा, देवताओं की है, देवानाम भाषा अस्ति। वह धोबी को कपड़े देता है, वह सह धोबी को द्वितीय विभक्ति रजकम कपड़े देता है, कपड़े बहुत सारे हैं तो वस्त्राणि ददाति। अब देखिए हम सोचेंगे पहले हमने देने के योग में देखिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगाई थी ना, दरिद्रेभ्य चतुर्थी विभक्ति लगाई थी, परंतु यहाँ हमारी चतुर्थी विभक्ति नहीं लगेगी। देना तो वो भी और ये भी है, परंतु जब हम दान देते हैं तब हमारी चतुर्थी लगती है। सिंपल देने में हमारी जो हमारा कारक लगेगा वही लगेगा, उसमें कुछ हेर फेर नहीं होगा, सिंपल वही वाला कारक लगेगा। पर जब हम दान देते हैं, गरीबों को दान दिया या ब्राह्मण को दान दिया, तब हमारी चतुर्थी विभक्ति लगती है। बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है, अच्छे लगने में हमारी हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। तो बच्चों को, कर्ता ने कर्म को यानी द्वितीय विभक्ति लगनी चाहिए, दूसरा कारक है तो द्वितीय विभक्ति लगनी चाहिए, परंतु रुच के योग में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। और बच्चे भी हैं बहुत सारे तो बहुवचन लगेगा। बालकेभ्य मिष्ठानम रोचते, बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है, मिठाई हमारी एक वचन में आती है। अगर भिन्न भिन्न मिठाइयों का नाम लेंगे तो वो बहुवचन में आएगी, पर मिठाई है तो हमारी एक वचन में आएगी, तो मिष्ठानम एक वचन हो गया, मिष्ठानम रोचते। मोहन आँख का काना है, मोहन का प्रथम विभक्ति एक वचन। अब काना तो एक आँख से होगा, दो से नहीं होगा और बहुवचन में नहीं आएगा, तो काने में नेत्र में हमेशा, जब काने की बात हो नेत्र में हमेशा एक वचन आता है, तो होगा नेत्रेण तृतीय विभक्ति। जब भी कोई अंग में विकार हो, आँख से काना है या कान से बहरा है, तो उसमें हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे। वैसे का है तो का में षष्ठी आनी चाहिए, संबंध का के की, परंतु हम यहाँ तीसरी विभक्ति लगाएंगे, हो जाएगा नेत्रेण काण है अस्ति। सीता कल वहाँ गई थी। अब ये हमारा पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में को हमारा कौन सा लकार लगता है? हमारा लंग लकार लगता है, तो सीता का सीता आ जाएगा, क्योंकि लता की तरह चलेगा हमारा। तो सीता कल को हम बोलते हैं ये, वहाँ तत्र, वहाँ को तत्र और यहाँ को अत्र,
गई थी, अगच्छत, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। हमारा कौन सा प्रथम पुरुष लगेगा? अन्य के लिए हम प्रथम पुरुष इस्तेमाल करते हैं और तुम के लिए हम मध्यम पुरुष इस्तेमाल करते हैं और हम अपने स्वयं के लिए अहम, आवाम, वयम के लिए हम अपन उत्तम पुरुष इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे 15 संस्कृत में किए गए अनुवाद। तो आशा करती हूँ काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। कुछ उपपद विभक्तियाँ भी मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है, कुछ सिंपल सेंटेंस भी मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है, परंतु यह अनुवाद का प्रयास मेरा आगे भी जारी रहेगा। समय समय पर मैं अनुवाद की कुछ वीडियो बनाती रहूँगी। अनुवाद अगर हमारे क्लियर हो गए तो हम संस्कृत बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हमारा संस्कृत का बेस ही अनुवाद है। अगर हमें अनुवाद करना आ गया तो हम संस्कृत में हम संधि कर सकते हैं, समास कर सकते हैं, ऐसे भी हम कर सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अनुवाद आना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा अनुवाद पे वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।